प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी नए मैसेज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है नया और जीवित मार्ग। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जितने श्रोतागण हैं प्रभु जी मैसेज को सुनते हैं, प्रभु जी फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु हालेलुया, उन सबों के जीवन में तू प्रभु जी आशीष से भर दे। प्रभु जी इस भीषण गर्मी से बचाना, लू से बचाना, हर एक रोगों से, बीमारियों से रक्षा कर रखवाली कर, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर प्रभु यीशु हालेलुया। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। मैसेज प्रभु जी जगत के छोर तक पहुंचने पाए ताकि तेरा राज्य बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मैसेज है नया और जीवित मार्ग। इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाकर हमारे लिए नया और जीवित मार्ग खोल दिया है। हम भी अपने शरीर को समर्पण कर परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ा करके हमारे लिए नया और जीवित मार्ग को खोल दिया। वो हमको अच्छा आदर्श दिया है, मार्ग दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला वचन देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 10 का 19 पद में। वहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो नया और जीवित मार्ग प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, बनाया है, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु ने हमको लहू से शुद्ध किया, पवित्र किया, और उस लहू से पवित्र होकर के हम नए और जीवित मार्ग जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बनाया है, उस मार्ग पर चल करके पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें हियाब हो गया है, साहस हो गया है, दृढ़ हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो हमको उस मार्ग पर चला सकता है। प्रभु यीशु ही है जो उस मार्ग पर चलने के लिए योग्य बना सकता है। प्रभु के द्वारा ही हम उस मार्ग पर चल सकते हैं और इस तरह से जीवित मार्ग में हम स्थिर हो करके, दृढ़ हो करके चल सकते हैं। और हम लोग अगला वचन देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 10 का 20 पद में। वहाँ पर लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ओ प्रभु यीशु ने हमको शरीर में हो करके अपने पुत्र लहू से हमको अभिषेक किया है, पवित्र किया है, ताकि उस मार्ग पर चलने के योग्य बन सके, उस मार्ग पर दृढ़ होकर के चलने पाए, ताकि जो प्रभु यीशु ने जो हमारी ओर ताक रहा है उस मार्ग पर खड़ा हो करके कि कौन मेरे व्यक्ति, कौन मेरे शिष्य मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहा है और मैं उनका स्वागत करूंगा। प्रभु यीशु ने इस आशा के साथ हमारा इंतजार कर रहा है ताकि उस मार्ग पर हम चल करके प्रभु यीशु के पास पहुंचने पाए और इस तरह से हमारा स्वागत करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको अपने पवित्र लहू से अभिषेक किया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। उसके द्वारा ही हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। और हम लोग आगे की वचन को देखेंगे। हम लोग इब्रानियों की पुस्तक 6 का 19 पद में वहाँ पर लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। और इस तरह से जो आशा हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उस मार्ग पर चलने के लिए, वह आशा जो भी व्यक्ति है उस आशा में, वह एक लंगर है, एक भीड़ है, परमेश्वर का लंगर है, परमेश्वर का भीड़ है, परमेश्वर के भक्त के लोगों का भीड़ है, पवित्र लोगों का भीड़ है। और उस भीड़ से परमेश्वर ये उम्मीद रखता है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, नए मार्ग पर चले, जीवित मार्ग पर चले, ताकि उस मार्ग पर चल करके मेरे पास पहुंचने पाए और इस तरह से मैं उनका स्वागत करूंगा। हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के विषय पर, जो पिता
से अपने धन संपत्ति को लेकर के दूर देश को चला गया, और जब वापस आता है तो पिता पर को जब स्मरण आता है कि मेरा लड़का आ रहा है, तो उनकी स्वागत करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए और बहुत अच्छे अच्छे सोने के अंगूठी बना करके उनको पहनाने के लिए मार्ग पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। और इस तरह से जब वह पहुंचता है वह पुत्र, तो उसको गले लगाता है, उसको अच्छे कपड़ों से सजाता है, सोने की अंगूठी लगाता है और उनका भव्य स्वागत करता है, और बच्चों को काटने के लिए अपने कर्मचारियों को कहता है और इस तरह से उनका स्वागत करता है। वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमारे स्वागत के लिए रास्ते पर खड़े हैं, उस जीवित मार्ग पर खड़ा है, ताकि जो भी व्यक्ति आए उस मार्ग से मैं उनका स्वागत करूंगा और इस तरह से मैं भव्य स्वागत करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीवित मार्ग को बनाया है, नया मार्ग बनाया है, और उस मार्ग पर वो पवित्र लोग ही चल सकते हैं, उस मार्ग पर वो परमेश्वर के लोग ही चल सकते हैं, उस जीवित मार्ग पर परमेश्वर के लोग ही चल करके पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। क्योंकि वह मार्ग जो है पवित्र स्थान तक पहुंचती है, पिता परमेश्वर तक पहुंचती है, और इस तरह से यीशु मसीह भी उस स्थान पर होगा, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वागत के लिए खड़ा होगा, खड़ा है, देख रहा है, हमारी ओर देख रहा है, संसार के लोगों की ओर देख रहा है कि संसार के लोगों में से कौन जो शुद्ध होकर के पवित्र होकर के मेरे जीवित मार्ग पर चलेगा, मैं उनका स्वागत करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से खड़ा होकर के हमारी ओर ताक रहा है, देख रहा है, दृष्टि कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो शुद्ध होकर के मेरे जीवित मार्ग पर चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने मार्ग को लिए हैं, और इस तरह से वो मार्ग को ले करके अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसे मार्ग से घृणा करता है जो अपवित्र है, जो यीशु मसीह ने नहीं बनाया है। जो यीशु मसीह ने बनाया है उस मार्ग पर चल करके जो भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास पहुंचेगा, उनका भव्य स्वागत होगा, और इस तरह से उनको बड़ी जीवनार करेगा, और इस तरह से उनको नए नए कपड़े पहनाएगा, और सोने का अंगूठी पहनाएगा, और इस तरह से उनको बहुत अच्छी रीति से उनका जीवनार करके उनको परमेश्वर अपने सामने रखेगा, और उनको हमेशा हमेशा के लिए वो अपने से दूर नहीं रखेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए नया मार्ग और जीवित मार्ग को बनाया है, ताकि पवित्र जन उस जीवित मार्ग पर चल करके, नया मार्ग पर चल करके पिता परमेश्वर के पास पहुंच सके। प्रभु का धन्यवाद हो। लेवी व्यवस्था में लिखा है वहाँ पर 16 का 2 पद में, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो वह मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के बीच में बादल के रूप में दिखाई दिया, और आज भी जब यीशु मसीह आने वाला है तो बादलों पर सवार हो करके आने वाला है। आज हमारे स्वागत के लिए, आज हमारे ऊपर दृष्टि करके प्रभु यीशु मसीह ने योजनाबद्ध तरीके से मार्ग को बनाया है, ताकि हम यीशु मसीह के जो बादल पर सवार हो करके आ रहा है हम वहाँ पहुँच सके। प्रभु का धन्यवाद हो। वह बादल जो है महापवित्र स्थान है, वह बादल जो है प्रभु की उपस्थिति है। उस उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें हियाब दे रहा है, दृढ़ दे रहा है, साहस दे रहा है, एक आशा दिया है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जा करके हमारे लिए मार्ग को तैयार करके जा करके वहाँ पर पिता परमेश्वर के साथ इंतजार कर रहा है कि कब मेरे लोग आएंगे, कब मेरे मार्ग पर चल करके आएंगे, कब मेरे नए मार्ग पर चल करके आएंगे मेरे लोग, और मैं उनका भव्य स्वागत करूँगा, और इस तरह से उनको मैं अपने आँखों के सामने, दृष्टि के सामने हमेशा रखूँगा, कभी भी मैं उनको दूर नहीं करूँगा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है,
ताकि वो संसार के लोग शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके, उस जीवित मार्ग पर चल करके प्रभु के पास पहुंचने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये वचन जो है आज भी हमारे जीवन में प्रभावशाली है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।